हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज़ नेहा एंड फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे फिज़िक्स के लिए फिज़िक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस फॉर आर एचपी टेट एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे जहाँ पे फिज़िक्स आता है उन सभी एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देखते हैं। दिस इज़ पार्ट 8। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फ्रॉम अ पावर स्टेशन द पावर इज़ ट्रांसमिटेड एट अ वेरी हाई वोल्टेज बिकॉज पावर स्टेशन से जो पावर ट्रांसमिट की जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब पावर को भेजते हैं तो वो बहुत हाई वोल्टेज में होती है। देखा होगा जो हाई वोल्टेज तारे हैं वो खंभों में जो तारे जाती हैं वो क्या है, हाई वोल्टेज की होती हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, उनको हाई वोल्टेज क्यों रखते हैं? ऑप्शन ए, देयर इज लेस लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज इज लेस डेंजरस, इट इज जनरेटेड ओनली एट हाई वोल्टेज, या इट इज चीपर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, क्योंकि ये सस्ता होता है हाई वोल्टेज में बिजली बनाना। तो देखिए इसमें से अगर ध्यान से देखें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है कि जनरेशन एट हाई वोल्टेज में उसको जनरेट हाई वोल्टेज पे किया जाता है, महंगी पड़ती है, नहीं सस्ती होती है, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज इज लेस डेंजरस, किसने कह दिया भाई कि बहुत हाई वोल्टेज की तार होगी तो वो कम खतरा होगी? जबकि आपने देखा होगा जो पिलर्स होते हैं जहाँ से हाई वोल्टेज की तारें जाती हैं उनमें डेंजर का साइन लिखा रहता है, यानी कि वो क्या होती है, डेंजरस होती है। यानी कि ये सारे ऑप्शन कट हो गए, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। देयर इज लेस लॉस ऑफ एनर्जी, यही मेन पॉइंट है। क्या होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, मान लो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं इस जगह के लिए, तो ये जो है यहाँ तक कितनी पहुँचेगी, इतनी होके पहुँचेगी, मतलब थोड़ी कम होके पहुँचेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें लॉस तो होगा ही होगा, ट्रांसमिशन में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, पर क्योंकि हाई वोल्टेज पास करेंगे तो जो लॉस होगा वो कम दिखाई देगा। समझ गए? ऐसे समझ लीजिए समुद्र में से अगर आप एक बूंद पानी या एक घड़ा पानी या 2 टंकी 10 टंकी निकाल रहे हैं तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हाई वोल्टेज में से अगर कुछ थोड़ी सी लॉस भी हो जाए, कम हो जाएगी, तो जो पहुंचेगी हमारे तक वो इतनी होगी कि हमें लाइट जो है प्रॉपर, या एनर्जी जो है, पावर जो हमारे घरों तक सही पहुंचेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a fuse is rated at 8 एम्पेयर इट मीन्स, अगर किसी फ्यूज़ को, जो फ्यूज़ वायर होती हैं, फ्यूज़ जो रहते हैं हमारे, अगर उसको 8 एम्पेयर पे रेट किया हुआ है, मतलब वो 8 एम्पेयर का है, तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन से, इट विल नॉट वर्क इफ़ करंट इज़ लेस देन एम्पेयर, अगर करंट 8 एम्पेयर से कम होगा तो वो काम नहीं करेगा। इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, उसका रेजिस्टेंस 8 ओम का है। इट विल वर्क ओनली इफ़ करंट इज़ 8 एम्पेयर, वो तभी काम करेगा जब क्या है, सिर्फ करंट क्या है, 8 एम्पेयर हो, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। इट विल बर्न इफ़ करंट एक्सीड्स 8 एम्पेयर। याद रखना फ्यूज़ का काम ही किससे रिलेटेड है, बर्निंग से और ब्रेकेज से रिलेटेड होता है फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या करेगा, जब भी 8 एम्पेयर से ज़्यादा करंट एकदम हमारे सर्किट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो मेन कनेक्शन है वो सेफ रह जाएंगे। ठीक है, तो घरों में इसीलिए फ्यूज़ लगाए जाते हैं ताकि जब बिजली या लाइट जो हमारी कभी कम ज़्यादा एकदम वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो क्या होता है, अगर करंट ज़्यादा एकदम आ जाए तो फ्यूज़ क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब वहाँ से फ्यूज़ बर्न हो जाता है और पावर सप्लाई टूट जाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3। अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर इज। तो देखिए प्रीवियस फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले की वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है HP टेट फिज़िक्स। ठीक है, HP टेट फिज़िक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें फिज़िक्स की सारी वीडियोस हैं फ्रॉम 1 टू नाउ दिस पार्ट 8 तक आपको मिल जाएंगी। तो प्रीवियस पार्ट 7 में अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि राइट हैंड थंब रूल, ये वायर है, इसके अराउंड करंट किस तरह से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होती है और इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब करंट जो है ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट मान लो, ये वेस्ट मान लो, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो जब हम इसके अराउंड थंब, मतलब अगर आप इस तार को राइट हैंड में पकड़ें तो देखेंगे जो हमारी फिंगर्स हैं वो इस तरीके से बनेंगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो है करंट होगा, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जब ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा होगा किसी वायर में तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है उसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट
फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शंस आर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, सेकेंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कितना थिक है, कितना मोटा है, सी डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से कितने दूरी पे जो है कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, या वो पार्टिकल जो है कितने दूर है, करंट कैरिंग वायर्स मतलब इससे कितनी दूरी पे कोई चीज़ है, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो कितने दूर है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे देखिए एक फॉर्म जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो आपके काम आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। किससे लिखते हैं? बी से। और फॉर्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, फिर से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई स्ट्रेट वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो ये फॉर्मूला है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का। क्या कहता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है। यहाँ देखिए 2I अपॉन आर, तो देखो दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस पे? एक है आई, क्या देखा फॉर्मूले में, एक आई और नीचे आर आ रहा है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पे डिपेंड करती है? करंट में भी और रेडियस में भी। अब इसका मतलब समझो, करंट का मतलब हो गया कि जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर है, जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर था, इसमें करंट आई जा रहा है, तो जितना ज़्यादा करंट उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? हायर द करंट हायर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, B इज इक्वल्स टू आई बाई आर था, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? आर के। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्स मतलब उल्टा। अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई चीज़ यहाँ रखी है उस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या कोई चीज़ दूर रखी है उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लगेगा, तो जो पास है उस पर फोर्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फील करेगी वहाँ पे। तो देखिए आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दोनों ऑप्शन राइट हैं। अब क्योंकि ऑप्शंस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो देखिए हमें सर्कल सिर्फ एक फिल करना होता है, तो इस केस में आप सी या डी दोनों में से कोई भी करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन ये राइट हैं। यहाँ ऑप्शन सी और डी का कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो दोनों सही हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी, बोथ ऑप्शंस आर राइट हेयर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो सॉरी यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है सिर्फ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू, तो किसकी होती है? देखो इसमें ये गलत हो जाएगा इस पे, अगर यहाँ होता डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड करती है, सॉरी मैंने डिपेंड पढ़ लिया था। देखो अगर डिपेंड होता सिर्फ तो दोनों ऑप्शन आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, पर यहाँ पे कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के हैं, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके अगर देखा जाए तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। और अगर अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से ले रहा है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? रेडियस के। अब बीटा जो है प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस की हो गई? आई अपॉन आर के, तो दोनों भी आ रहे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स आप तो है सी और डी दोनों मान के चलिए, पर अगर डायरेक्टली सिर्फ लिखा है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, टेस्ला किसकी यूनिट है? ये क्वेश्चन टीजीटी कमीशन में आया हुआ है। देखिए टेस्ला किसकी यूनिट होती है, तो ऑप्शंस हैं फील्ड, फ्लक्स, इंडक्शन या मूवमेंट। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनकी यूनिट क्या है? टेस्ला होती है। देखिए एक तो है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। अब देखिए सेकंड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी यूनिट भी क्या है? टेस्ला ही मानी गई है, ठीक है, टेस्ला ही इसकी यूनिट होती है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, इसकी टेस्ला, इंडक्शन की भी टेस्ला, और मूवमेंट की क्या होती है? एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अभी राइट ले रहे हैं वो मैं मान रही हूँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको अगर इस क्वेश्चन में डाउट है कि इंडक्शन भी होना चाहिए तो आप ए और सी दोनों ले सकते हैं, पर अगर मोस्ट राइट देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या अब आपको लगता है कि ये ऑप्शन है या ये आंसर हो सकता है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो देखिए 1 टेस्ला जो है, 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, तो फ्रेंड्स अभी क्लियर किया मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडक्शन। तो देखिए इंडक्शन का जो है क्या हमारे पास यूनिट होती है, फिर से टेस्ला ही किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल, अगर करंट जो है आप किसी स्प्रिंग से पास करें, मतलब अब जो करंट है वो स्ट्रेट कंडक्टर से नहीं है, ठीक है, सीधी, ये सीधी वार तार थी, इसमें से करंट जा रहा था, अब जो तार है वो मुड़ी हुई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अब पैदा होगी उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो इफ ए करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल, अब स्प्रिंग क्या होगा, अगर इसमें से जब करंट पास होता है तो स्प्रिंग के साथ क्या रिएक्शन होगा, वो एक्सपेंड करेगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, रिमेन्स द सेम या नन ऑफ दीज, भाई एक्सपेंड करेगा, कंप्रेस यानी कि पास पास आ जाएंगी ये कॉइल, या रिमेन सेम ऐसा ही रहेगा, या नन ऑफ दीज। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, इसमें बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रहेगी, तो सेम डायरेक्शन में जब भी करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। प्लीज वॉच पार्ट 7 फॉर मोर क्लैरिटी। अच्छा वन मोर थिंग फ्रेंड्स, मैथ्स के लिए हमने 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, और इससे लास्ट वीडियो जो मैथ्स की अपलोड हुई है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आप ज़रूर देखना अगर आप टेट एग्जाम इस बार दे रहे हैं तो, क्योंकि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करवाया है कि अगर एक क्वेश्चन आया है तो उसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन से उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि उसके आसपास के जितने क्वेश्चन, जितने फॉर्मूले, जो भी टॉपिक उसमें से बनता है वो क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली 100% हेल्प होगी। देखिए नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट करंट इज, देखिए करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो बिल्कुल बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, सो ऑप्शंस आर गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वॉटमीटर या वोल्ट मीटर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करने के लिए होता है वो कौन सा, हमारा एमीटर। अच्छा एमीटर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं, आप व्हाट इज एमीटर या कंसेप्चुअल या अदर्स प्लेलिस्ट करके एक वीडियो है चैनल पे, उस पर देखें व्हाट इज एमीटर, 2 मिनट की वीडियो है, उस पर मैंने एमीटर के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, देखो अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शंस आर अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज शंट, देखो शंट जो है ना ये भी एक टाइप का क्या है, रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस ही शंट होता है। देखिए अ लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक बड़ा हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाए सीरीज में, या लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज शंट। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारे पास टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर वी शुड कनेक्ट स्मॉल रेजिस्टेंस इन series. Now next question, if a long hollow copper wire carries a current, the magnetic field produced will be, options are inside the pipe only, outside the pipe only, both inside and outside of the pipe, या neither inside nor outside। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो है आउटसाइड द पाइप ओनली, ठीक है, मतलब अगर इसमें से क्या है करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सर्कुलर होगी, तो आउटसाइड ही रहेगी। देखिए आउटसाइड द पाइप ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज, जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी लो, वेरी हाई, इन्फिनिटी, या कैन हैव एनी वैल्यू। अगेन आप वो वीडियो मेरी चैनल पे देख सकते हैं, व्हाट इज एन एमीटर बाय क्विक कंसेप्ट मैथ्स, इस तरह सर्च करेंगे तो, ठीक है।
देखिए क्या कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए एक आइडियल अमीटर का। आइडियल का मतलब बिल्कुल आदर्श अमीटर, जो मतलब करंट को है 100% मेजर करे, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू उसकी दे। तो उसके लिए करंट जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके का होना चाहिए, ज़ीरो। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी डिवाइस में कि उसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया जाए, ज़ीरो कर दिया जाए, ठीक है। सेमी कंडक्ट तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है, बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि वो उसमें उसकी एफिशिएंसी क्या रहे, ज़्यादा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। अब आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किस तरह का होना चाहिए भाई। कोई वोल्ट मीटर है वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दे, उसके लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट आएगी। तो देखो ऑप्शंस क्या हैं, अगर इन्फिनिटी ऑप्शन में हो तो आप वो टिक करेंगे, वो नहीं है। देखिए ऑप्शंस, वेरी लो, वेरी हाई, नियरली ज़ीरो, नन ऑफ दीज। ज़ीरो हो नहीं सकता, लो रखेंगे नहीं, वेरी हाई ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। मतलब बार मैग्नेट तो देख रखा है हमने इस तरीके से, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। तो इसमें जो इनसाइड है, अंदर की तरफ जो लाइंस बनेंगी वो किस तरह की होंगी। देखिए बाहर तो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, ठीक है, ये पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी मैं, अभी पिक्चर में देख सकते हैं आप। नॉर्थ टू साउथ तो जाती हैं आउटसाइड, और इनसाइड कहाँ जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ। तो ऑप्शंस में देखो आप ढूंढो कौन सा ऑप्शन है राइट। डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जाने वाली कहाँ होती हैं, आउटसाइड होती हैं, हमें कहाँ चाहिए, इनसाइड द बार मैग्नेट। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट तो हट गया, नॉर्थ टू साउथ जाती नहीं है, ठीक है, एरिया का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो कौन सा ऑप्शन रह गया, साउथ टू नॉर्थ पोल जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज कर रहे हैं हम इतने क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की आपको वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है मिलती रहेंगी। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री मैथ्स की सीरीज चैनल पे चली हुई हैं, अगर आप स्टार्टिंग से उनको देख रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।